शुक्रगुजार हूँ जो आपको दिखाया वो पिछले 14 सालों के अंदर इसी आवाज के बदौलत हम लोग यहाँ पे आपके बीच में हैं। तो एक बार फिर नारा लगाऊंगी, आशा करती हूँ कि बाहर तक आवाज जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो मैं मजाक में कहती हूँ कि आज नाश्ता नहीं मिला, मम्मी ने रोटी नहीं दी होगी, लेकिन आई एम श्योर यू ऑल हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग. And with that, I'd like to thank MIT, certainly Honorable Chief Minister Shri Pramod Sawant ji, who was my colleague in the National Youth Wing of BJP. साथ में हम डिटेन भी हुए हैं, हमारे पे पॉलिटिकल केसेस भी लगे हैं जो हमने बकायदा कोर्ट में लड़े भी हैं, बेल्स भी हुई हैं हमारी. कालिदास जी, शरद जी, श्रीकांत जी, सुनीता दुग्गल जी, somebody, her oratory is unmatched. And I'm hopeful you would be audience to it today. She is extremely, इस एक हिंदी में शब्द होता है कंठस्थ. इनको उस तरीके के मंत्र पाठ कंठस्थ है जो आप सोच नहीं सकते, और मैंने खुद सुना है उनको. And the August gathering of our young students who were called to the stage by the Honorable Chief Minister and the Honorable former Deputy Chief Minister Kavinder ji, who just has come on stage. आप सबको मेरा सादा प्रणाम. Thank you राहुल जी for having me here. बहुत short duration के लिए आई हूँ और इसके बाद फटाफट मुझे निकलना भी है. I'm sorry, I have work back in उत्तराखंड. आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया, मेरे सामने ऑप्शन रखा गया कि आप महिला पार्लियामेंट में बोलेंगे या फिर युवा पार्लियामेंट के ऊपर बोलेंगे. मैंने कहा मैं महिला पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा सही समझती हूँ अपने लिए, क्योंकि युवा राजनीति से उठ के आई हूँ. पोस्टर तक लगाए हैं, विद्यार्थी परिषद का हिस्सा होती थी, पोस्टर लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, नारे लगाए हैं. और आदरणीय मुख्यमंत्री प्रमोद जी वाज हियर. मेरे को आपकी लैंग्वेज कोंकणी नहीं समझ आती, बट ऑब्वियसली ही इज़ अ पावरफुल ओरेटर. और मुझे याद आया कि जब करप्शन के केसेस में वी वर डिस्कसिंग, जब कांग्रेस के करप्शन के केसेस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट प्रदर्शन निकाला था, तो वाटर कैनन हमारे पे डाले गए थे. द इवेंचुअलिटी ऑफ इट ऑल वाज कि कईयों के कपड़े फट रहे थे, कईयों के जूते खो गए थे, हमारे बाकी साथी कहाँ थे किसी को कोई खबर नहीं थी, आदि डिटेन हो गए थे. हालत बहुत बुरी थी. सही चीज के लिए आवाज उठाना, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी उस टाइम पे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में हम लोगों ने क्या थपेड़े खाए हैं, डंडी लाठी सब कुछ. वाटर कैनन तो मेरे पे ऐसे पड़ा, मैं पतली दुबली से हूं तो करीबन 5 मीटर आगे जाके मैं पड़ी. तो ये सब हमारा पास्ट है. और मैं आपको क्यों बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि युवा पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से आप जाके वोट देते हैं. The day you exercise your franchise on that EVM machine, when you press the button of your chosen candidate and your political party, is the day your active participation in political democracy starts in the world. When I was a student politician back in law faculty, a lot of people used to say, we organize a protest against illegal immigration on the bordering states of Assam from Bangladesh. A lot of teachers asked. I was around 23 when I started political activism. A lot of teachers asked, how are you concerned? Concentrate on your education. Why don't you study? अपना कुछ बनाओ, इससे तुम्हें क्या मतलब है? कमाल कर दिया. Tomorrow when I will complete my graduation, I'll complete my education, I will be competing for a post in a company, most likely a private company, with many others who would be equally qualified, some better qualified than me, to earn my livelihood, to become financially independent and to feed my face. 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपके साथ कंपेटिटर्स बैठते हैं. हमारे देश की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए अगर आप बाहर से लोग बुला लेंगे और उनके नकली राशन कार्ड बना के, उन्हें यहाँ वोटर आईडी बना के अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए फर्जी नागरिकता देना शुरू कर देंगे, तो मेरा कंपटीशन तो बढ़ गया ना. एंड आई एम सॉरी,
If at 18 I have the right to choose my government, I also have the right to voice my opinion as to what is not right that the government of the day is doing. अगर मेरा वोट मांगने के लिए मुझे ललचाने आते हो तो मेरा क्रिटिसिज्म सुनने की भी क्षमता रखो. आजकल बहुत पॉपुलर कल्चर में एक फैशनेबल चीज है, डिसेंट इज बीइंग कर्ब्ड. देखिए, मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी की. मुझे करीबन 14 साल का एक्सपीरियंस टेलीविजन का है. विद्यार्थी परिषद के होने के नाते, डूसू की अध्यक्षा होने के नाते, दिल्ली में रहने के नाते मेरा टीवी से वार्तालाप बहुत पुराना है. बहस में मैं बहुत सालों से, 23-24 साल की उम्र से बहस में हिस्सा लेती आ रही हूं मैं. डिसेंट इज बीइंग कर्ब्ड आजकल फैशनेबल है. मुंह भर भर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, जिसको आप सबने वोट देके गुजरात से दिल्ली भेजा, कैसे भेजा? हिंदू की रिपोर्ट आई, वो हिंदू न्यूज़पेपर जो मुंह भर भर के गाली लिखता है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हिंदू न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई 2019 की, चुनाव जीतने के 23 मई को चुनाव जीते, 29 मई की रिपोर्ट थी ये, 6 दिन बाद, कि 18 से 22 वर्षीय के जो मतदाता है, youth between 18 to 22 year old who have gone and exercised their franchisee in the Lok Sabha 2019 elections, out of that 41% of the voting youth has chosen BJP and Honorable Narendra Modi ji as the Prime Minister of this country. It is you who has chosen this Prime Minister. It is us who has chosen this Prime Minister. And it is a bit rich for the opposition parties to come and say, oh, dissent is being curbed. Well, the fallacy of it all is, you don't repent and you don't leave any opportunity in abusing the same person. You go and ask about his parentage and his lineage. You use the choicest of swear words to describe him. And then you say dissent is being curbed. अगर dissent या अभिव्यक्ति की आजादी, freedom of speech कर्ब हो रही होती तो टीवी पे बैठ के आप गाली गलौच नहीं कर रहे होते. रियलिटी ये है कि अब सही का जमाना आ गया है. डॉक्टर सावंत जी ने आपके सामने, from whatever little I could understand, I think he took an example of what youth participation in democracy means. Your first participation is your vote. Your second participation is when you voice your opinion. But when you voice your opinion, what should it contain? The first thing is going to be ideology. बिना विचारधारा के राजनीति ना के बराबर है. और विचारधारा कैसे बनती है? पढ़ के बनती है. Whenever you decide to side with an opinion or a viewpoint, make sure it's an informed opinion or a viewpoint. पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं. मैं सुबह से यहाँ बैठी हुई हूँ, बार बार मेरे कान में ये बात पड़ रही है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है. सिर्फ इस चीज के लिए नहीं, एक प्रैक्टिकली चीज भी बताती हूँ. पॉलिटिक्स इज अ 24/7 बिजनेस. Business wherein you serve people. Business where the transaction is one-sided. Business wherein your only earning is shabashi. When you're servicing the people of this country, nobody is going to give you money for it. I'm not an elected representative. I'm not on the government rolls. How do I make my money? मैं 2 वक्त की रोटी कैसे कमाती हूँ? मेरे माँ बाप ने कहा सबसे पहले पढ़ाई खत्म कर ले. I was only doing my LLB when I joined politics. When I won Delhi University Students' Union President election. I didn't want to go abroad. I went and met then leader of opposition, now late ex-finance minister of this country, Shri Jaitley ji. और मुझसे पूछा क्या करेगी अब तू? मैंने कहा सर पढ़ने जाऊंगी. क्या पढ़ने जाएगी? तो मैंने कहा LLM करूंगी. LLM करके क्या करेगी? प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? मेरे फादर का ओपिनियन ये था कि तेरे मार्क्स अच्छे हैं, पहले बाहर जाके पढ़ के आ. मुझे समझ नहीं आया क्यों भेजना चाह रहे हैं. बिकॉज ही वॉन्टेड मी टू सेल्फ एजुकेट माई सेल्फ एज टू हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्यूज माई कंट्री. माई फादर, ऑब्वियसली योर पेरेंट्स नो यू बेस्ट, ऑलवेज न्यू कि मेरे अंदर वो कीड़ा है. मैं भारतीय हूं, इस चीज के ऊपर मुझे गर्व है. और अगर आगे कोई 3-5 करेगा इस बात को लेके तो मुझे पसंद नहीं आएगा. दैट वॉज माई इन्फॉर्म्ड आइडियोलॉजी. बचपन से न्यूज देखने की आदत थी. इसी के चलते मैं
युवा राजनीति में, स्टूडेंट एक्टिविज्म में घुस गई। मैं बाहर गई 2010 के अंदर, मैं एलएलएम करने गई। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट द ट्रिगर पॉइंट्स इन अ पर्सन्स कमिटमेंट, आइडियोलॉजी के बाद आती है कमिटमेंट फॉर अ कॉज आर। जब मैं 2010 में बाहर गई तो सितंबर 2010 के अंदर हमारा ओरिएंटेशन हुआ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इन माई क्लास वी हैड 180 नेशनैलिटीज, 180 नेशनैलिटीज थी। द डीन टोल्ड अस के एक कंट्री के 2 सिटीजन ना आगे पीछे बैठेंगे ना अगल बगल बैठेंगे। तो एकदम से हड़दम मच गया। वी हैड टू चूज कि आगे पीछे अगल बगल बैठने वाला इंसान इंडिया से नहीं है। मैं बैठी, फिर उन्होंने काउंट करना शुरू किया। जब इंडिया की बारी आई तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि इंडिया, इट वाज अ रेज ऑफ हैंड कॉल कि इंडिया से कौन कौन है। हम 6 थे इन अ क्लास ऑफ 233 पीपल्स। मैंने हाथ खड़ा किया। मेरे पीछे इजराइल की बैठी थी। इजराइल हैज बीन अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया। उसका नाम नताशा था। मेरा कंधा पकड़ के, जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर किया, कंधा पकड़ के कहती है आई एम सो सॉरी। तो मैंने कहा व्हाट आर यू सॉरी फॉर? कहती द करप्शन। वो सितंबर 2010 की बात है जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे। अब कॉमनवेल्थ हम किसके हैं? कॉलोनी किसके थे? इंग्लैंड के। एलएसी कहाँ है? लंदन के अंदर। ऑल फ्रंट पेजेस ऑफ ऑल मेजर न्यूज़पेपर्स देयर। 24 न्यूज ऑन बीबीसी इन लंदन वाज ऑल अबाउट कि 40 रुपए का एक टॉयलेट पेपर रोल देश की कांग्रेस की सरकार 40,000 रुपए में खरीद रही है। रैम्पंट करप्शन, चोरी मचाई हुई है। जब एक ओरिजिनली डिप्लोमेटिकली एक फ्रेंड स्टेट इजराइल की लड़की मेरा कंधा पकड़ के कहती है आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ द रैम्पंट करप्शन। गाली पड़ रही थी 24 घंटे हमारे को इंग्लैंड के अंदर। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा इतना छोटा सा मुंह हो गया। आई फेल्ट एम्बैरेस्ड। Do I belong to a country of thieves? No. Do I belong to a country of robbers? No. I'm proud to be an Indian. I'm studying here because I have worked. I'm studying here because I've got the grades and I got admission here. Not to hear from other people that my country is undergoing rampant corruption, unbridled corruption. That was one day I called my father and I thanked him. I said, अब समझ आ रहा है आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। कुछ महीने बाद एक ऑस्ट्रियन टीचर थी। हमारा उस टाइम पे बार एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लॉ के लिए। तो मैंने कहा कि मैं 2 हफ्ते छुट्टी लूंगी। आई sought permission because hardly 20 weeks की एजुकेशन होती है। I said I'll have to take 2 weeks leave because there is a bar examination. I have to prepare for. It's the first time. I want to go back to my country and practice. You know what she did? She shrugged her shoulders. And I can name her, Dr. Eva Mikella. She shrugged her shoulders and she's like, I don't know how difficult or not your Indian bar exam is going to be. मेरे मन में आई आवाज racist. And she was. I decided not to take her course, banking law. This was 2010. The next time I went to England was in 2015. When Modi ji was the Prime Minister. And I'll tell you how things change. ये ऐसी कोई कॉमनवेल्थ, उनको तो लगता है हम अभी भी उनकी कॉलोनी है, उनके दिमाग में अभी भी यही आइडिया फिट है। वो कॉमनवेल्थ कुछ यूथ कुछ प्रोग्राम था। Our Union Home Minister today, then National President of the BJP, decided I will go. With me, he sent one of our older colleagues, मेरे and Dr. Savan जी के colleague थे, Harsh Sanghvi, who is today the Home Minister. He is my age, he is the Home Minister of Gujarat. This is BJP for you. He is not from a political family either. हर्ष भाई सांघवी और मैं गए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, लेफ्ट थी। तो जैसा हमारा आरबीआई होता है वैसे वहां पे इक्विवेलेंट एक बैंक होता है। उसका हेड आया बड़ा स्नॉब बन के, आई एम फ्रॉम एलएससी। तो हर्ष ने बोला दिस इज नुपुर माय कोलीग, इवन शी इज फ्रॉम एलएससी। तो उसकी आंखें फटी। उसके बाद व्हाट पार्टी आर यू फ्रॉम? भारतीय जनता पार्टी। मानोगे नहीं आप लोग, मेरे को और हर्ष भाई को अपनी बगल में बिठा के किसी और पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बात नहीं करी। सिर्फ ये चीज जानने में इंटरेस्टेड था कि मोदी जी इंग्लैंड कब आएंगे, अभी तक आए क्यों नहीं है, हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं।
और मैं और हर्ष भाई आपस में समझ रहे थे क्या चल रहा है. When is he going to come? In England is very, United Kingdom is very important.